मतलब के संसार में करे न कोई प्यार, चारों ओरी लूट है, प्यार बनो व्यापार। हाँ साथियों, आइए गौर करते हैं इस कहानी की ओर कि एक लड़की किस तरीका से बेवफा निकल गई। बेवफा निकलने के बाद उस लड़की ने अपने पति को किस तरीका से धोखा दिया। मैं यशवीर एक बेवफा नारी की हम कहानी रहे सुनाई। श्रोता बंधु, आओ देखते हैं उस कहानी की ओर। किसी गांव में एक लखन नाम का लड़का रहता था। लखन नाम का लड़का था। उस लखन का अरे लखन कुंवर को ब्याह भयो और सोनम घर वाली आई। ससुर और निज पति की लाडली बहू कहलाती है। श्रोता बंधु, किसी गांव में एक लखन नाम का लड़का था। उसका जब विवाह हुआ, उसके घर में सोनम नाम की लड़की आई जो अपने पति का बड़ा सम्मान करती है। कुछ दिन के बाद जब सोनम दोबारा से अपने घर पे गई है, वहां उसका पहले से ही गांव के कुछ लड़के से उसका हित था, एक लड़के से। तो उस लड़की ने अपनी माँ के मोबाइल में
अपने पति का जो नंबर था वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और घर पे आ गई। घर पे आने के बाद अब कछो प्रेमी की चिंता लगी रहे उनके तन में। अब वो किसी से बोलती नहीं है, पति से चिड़ी चिड़ी घूमती हैं। अरे कछु चिड़ी चिड़ी रह नारी, और कछु चिड़ी चिड़ी रह नारी। अरे देखे स्वभाव पति दुख भारी, अरे काय चाहे बोला प्यारी, हंस नारी ने गिरा उचारी। श्रोता बंधु, अब चिड़ी चिड़ी घूमती है तो एक दिन पति महाराज ने हाथ जोड़ करके पूछा, क्या बात है सोनम, तुम इतनी गुस्सा क्यों रहती हो? तो नारी ने एक बात कही कि एक बात बताओ, तुम घर पे बने रहते हो कि ऐसे हमारा गुजारा चल जाएगा? है? इससे तो गुजारा चलेगा नहीं। तुम ऐसा करो, नौकरी करने के लिए चले जाओ, और जब तुम नौकरी करोगे तो हमारे परिवार का जीवन यापन होगा। और उनने जब सोची, बिलखन थे ना, उनने सोची कि हमारी पत्नी बड़ी अड़िया है, हमारे परिवार के बारे में सोचती, लेकिन उसे तो उस प्रेमी की याद सता रही है। अब लड़का तो नौकरी करने के लिए चला जाता है। अब उस लड़की ने फोन लगाया उसी अपने गांव में जो लड़का था उसके लिए, और फोन पर कही, बाबू कहाँ हो तुम? एक बात याद रखना गुलशन, ये बाबू जो है ना, आजकल जाकाऊ को देखो सब बाबू के चक्कर में पड़े हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में और जनता रही है वे काबू, आए राम जा कलयुग में अब हो रही है बाबू बाबू। जाए देखो सब बाबू में ही पड़े हैं। तो उस लड़की ने देर नहीं की, अपने गांव का जो लड़का था उसका पहले वाला प्रेमी, उसके लिए उसने फोन लगाया और एक बात कही, का अरे करे करे फोन से आई रही है, से आई रही है, से आई रही है। अरे बाबू सुनियो बात हमारी, अरे करे करे फोन से
और एक बात बोली सतीश भैया कि जो हमारे पति है ना, अब जो हमारे पति तुम्हारे मेन दुश्मन है, ये तो है ही ना करे। अरे त्यारो दुश्मन सीधो है, राजा सीधो है, बाबू सीधो है, और मेरी आने करे न विचारी। श्रोता बंधु, जिस समय उसने अपने गांव वाले प्रेमी के लिए फोन किया है कि अब तुम आ जाओ, अब इधर पति महाराज तो अपने ऑफिस में काम करते हैं, फोन लगाती है, फोन बिजी जाता है, और उधर सास के यहाँ तो वो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाली आई थी, उनका फोन लगाती, सोचते हमारी पत्नी अपनी माँ से बात कर रही होगी। उन्होंने शक नहीं की। धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया, उसके बाद वे बेचारे दिन भर बेचारे सर्विस करे, घर लौट शाम को आते हैं। दिन भर बेचारे मेहनत करे, घर लौट शाम को आते हैं। अरे पत्नी को खुश रखने को कछुरवड़ी लेके आते हैं। एक पास बिठा कर नारी को निज आतनों से खिलाते हैं। अरे कितनी सुंदर नारी मेरी मन में वो विचार तलाते। श्रोता बंधु, अब वो बेचारे लखन जो है वो मेहनत करते हैं, घर पे लौट के आते हैं। शाम को सतीश भैया थोड़ी रबड़ी लेके आते कि हमारी पत्नी घर है, खिलाते नहीं खाती, अपने हाथों से खिलाते हैं। धीरे 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 जब समय व्यतीत होता चला गया, एक दिन जब वो ड्यूटी पे गए तो उस लड़की ने फोन करके उस लड़का को बुलाया। जब घर पे बुलाया, उसने देर नहीं की। अरे बाने घरे में लोहे घुसाई, एक बाने घर में लोहे घुसाई, और रैये बाको चाय पिलाई।
घर में बुला लिया उसे, जब लड़का घर पे नहीं था तब सास ने पूछी जे कौन? बोले जे हमारे गांव के भैया है, हमारे भैया है। और उस लड़का से उसने ये कहा कि अब तुम अभी तो जाओ, यहाँ कैमरा वगैरह लगे हैं घर पे चारों ओर, तुम रात के समय आना, तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। श्रोता बंधु, रात के समय उस प्रेमी को उसने जब घर पे बुलाया, वो लड़का भी ड्यूटी से घर पे आ गया, शाम को वो सो गया। लेकिन जोई पीती आधी रात रे, घर में आशिक गो आई। श्रोता बंधु, जिस समय उस लखन ने सोनम को और उसके आशिक को पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो दोनों ने मिल करके उस लखन की पिटाई करी। अब वे तो रबड़ी खाती थी दिन रात, हाँ? अब वे बेचारे काम कर करके कमजोर हो गए थे। ऐसा ही नहीं, जय रबड़ी कबाई रात दिना, वो की लेके दौड़ पड़ी। आशिक ने लखन की जेठ भरी, पत्नी ने खोपड़ी फोड़ दी। आशिक ने लला की जेठ भरी, पत्नी ने खोपड़ी फोड़ दी। मरो जान के बेटा को, वो दोनों घर से भाग गए। होश आया जब लाला को हॉस्पिटल में थे पड़े हुए। अरे होश आया जब लाला को हॉस्पिटल में वो पड़े हुए। पत्नी ने और उसके आशिक ने मिलकर के उनकी हड्डियां से खोद दी। अब वे बेचारे बेहोश हो गए, उन्हें मरा जान करके वे दोनों वहां से भाग गए। जब उनकी आंखें खुली तो वे हॉस्पिटल में उन्होंने सारा वृतांत बताया अपने घर वालों को। और इधर सोनम की मम्मी आई, और जब मम्मी आई तो बोली हमें लगता है तुमने हमारी बिटिया को मार दिया है, और मार दिया, मार करके तुम अपना सर फोड़ करके हॉस्पिटल में पड़े हो। उसने देर नहीं की, केस कर दिया, पुलिस को बुलाया। अरे सासु ने पुलिस लई बुलवाई।
सबूत और है। जब वो लड़का बाहर के लिए उठा था सतीश भैया, तो उसने जो कैमरा घर पे लगे थे वो चालू कर दिए थे। अरे सीसीटीवी कैमरा दे ललान चलाए, अरे सासुगिरी है धरन पे लली गई है नाक कटाए। इसलिए